अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो प्यारे प्यारे सेहतमंद नन्हे मुन्ने और हंसते मुस्कुराते बच्चों। यकीनन अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दुआ करते हैं, या रब्बुल जुल जलाली वल इकराम। हम में से अक्सर किसी न किसी बीमारी का शिकार है। कोई जिस्मानी बीमारी, किसी को नफ्सियाती बीमारी लाहक है, तो कोई रूहानी तौर पर बीमार है। या रब, जो भी जिस तरह की बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह तो पूरी कुदरत रखता है उसे दूर करने की। अपनी रहमत से सबकी हर किस्म की बीमारी को शिफा में बदल दे, आमीन। आज की कहानी का अनवान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यारे बच्चों, एक राजा बड़ा बेरहम और जालिम था। अपनी राया पर इंतहाई जुल्म करना और तकलीफ देना जायज समझता था। राया तंग आकर हमेशा उससे जान छूटने की दुआ मांगती थी। एक दिन का जिक्र है, राजा शिकार करने गया। जब वापस आया तो अपनी बादशाहत में सब जगह ऐलान करा दिया, आज तक जो जुल्म और सितम मैंने अपनी राया पर कर चुका हूँ, उसकी तलाफी करना मुश्किल है। वो नुकसान तो बच्चों भर नहीं सकता था, इसलिए उसने ऐलान किया कि मैं आइंदा जुल्म नहीं करूंगा और सब लोग इत्मीनान रखें कि उनका कभी कोई हक तलफी नहीं होगी और उन पर कभी जुल्म और सितम नहीं होगा। मुझे कई वाकयात से काफी इबरत मिल गई है। अब मैं जुल्म न करूंगा, अपनी राया के हकूक का ख्याल रखूंगा, उन पर किसी तरह आंच न आने दूंगा और अपने कामों से उनके दिलों को अपनाने की कोशिश करूंगा। राजा के इस गैर मामूली ऐलान से लोगों में हलचल मच गई। लोग राजा की आदतों से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें यकीन नहीं आता था कि एक दिन में राजा की जिंदगी ऐसा पलटा खा जाएगी कि वो जुल्म से दस्तबरदार होकर राया का भी खैर ख्वाह बन जाएगा। मगर राजा अपने कौल करार पर कायम रहा और उसी दिन मुल्क की बहबूद और नफा बेहतरी और में मसरूफ हो गया, ताकि सब लोग अमन और आराम से जिंदगी बसर कर सकें। यहाँ तक कि लोग चैन से जिंदगी गुजारने लगे, उसे भी दिल से चाहने लगे और उसकी उम्र दराजी और सल्तनत के क़याम के लिए दुआएं मांगने लगे। वजीर और मशीर हैरान थे कि राजा में अचानक ऐसी तब्दीली होने की क्या वजह है। एक दिन एक वजीर ने अर्ज किया, जहांपना, अगर बख्शिश हो तो एक सवाल करूं। अगर आप मेरी जान बख्श देते हैं। राजा ने बड़ी खुशी से इजाजत दी। वजीर ने अर्ज किया, आलीजा, हम हैरान हैं कि ऐलान के दिन आप हर एक से बुराई हाथ उठाकर लोगों की भलाई में हर वक्त कोशिश करने वाला रहने लगे हैं। इसमें क्या राज है, ये समझ में नहीं आया। अगर आप समझा दें तो नवाजिश होगी। राजा ने कहा, ए वजीर, जिस दिन का तुम जिक्र करते हो, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां क्या देखता हूँ कि कुत्ता लोमड़ी के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। आखिर कुत्ते ने लोमड़ी की टांग पकड़ ली। वो गरीब लोमड़ी टांग कुत्ते के मुंह से छुड़ाकर जान बचाकर भागी। ये तमाशा देखकर मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ, एक शख्स ने दिल लगी में एक पत्थर इस तरह घुमा कर मारा कि कुत्ते का सर फट गया और एक घोड़ा सर पट दौड़ता हुआ आ रहा था। पत्थर मारने वाला उसके पैरों तले आ गया और उसकी टांग टूट गई। घोड़ा अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी टांग भी एक सुराख में फंसकर टूट गई। ये माजरा देखकर मेरे दिल में बहुत सख्त चोट लगी और मेरी आंखों के सामने फौरन अपनी बुराइयों और बेरहमियों का नक्शा समझ लिया। इस दुनिया में बुरे काम का नतीजा जल्द ही मिल जाता है और ये भी मालूम हो गया बुराई का अंजाम बुराई है। यही वजह है कि मैं इस दिन से दिल पर चोट खाकर बुराई से बचता और अपनी राया की बहबूद की फिक्र में रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे दरमियान भी हराम करार दिया है, इसलिए एक दूसरे पर जुल्म ना करो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं माने तो करके देख, नहीं माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, नहीं माने तो मर के देख। जन्नत भी है दोजख भी है, नहीं माने तो मर के देख।
پیارے بچوں، یقیناً آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہانی آپ نے سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، راجا کیسا انسان تھا؟ سوال نمبر 2، راجا جنگل میں کیا کرنے گیا تھا؟ سوال نمبر 3، گھوڑے کا کیا انجام ہوا تھا؟ وہ جو گھوڑا سر پٹ کے بھاگا تھا، سر دوڑا تھا تیزی سے، تو اس کا کیا انجام ہوا تھا وہ آپ نے بتانا ہے۔